नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1 लाख मुलाजिमतों की फराहमी से पहले मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की जमानत दी जाए, पीसीसी सदर का मुतालबा। ज़राई शोबे को कमजोर करने के लिए मोदी हुकूमत की साजिशें। मोहम्मद अली शब्बीर ने किसानों के MSPA में 50 रुपए के इजाफे को भी करार दिया। शहर में क्रिकेट सट्टाबाजी का रैकेट बेनकाब, टोली के 3 अरकान गिरफ्तार, करीब 2 लाख रुपए मालियाती सामान जब्त। और हयातनगर में एक शख्स का कत्ल, नामालूम हमलावर मकतूल के सर पर वजनी पत्थर से हमला करके फरार। सुर्खियां आपने देखी है, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर कुछ भी पेशरफ़्त नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि 1 लाख मुलाजमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने से कबल हुकूमत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की ज़मानत देनी होगी और बाद में एलामिया जारी किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने माह रमज़ान के ख़त्म तक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक फ़ैसला लेने का मुतालबा किया है। తెలంగాణ ముస్లిమ్స్ తరఫున మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నాం, మీరు 4 నెలలు అన్నారు, మళ్ళీ 6 నెలలు అన్నారు, మరి పోయిన రంజాన్ వచ్చే రంజాన్ అన్నారు, ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయని విషయం తెలంగాణ ముస్లింలకు మేము గుర్తు చేస్తున్నాం। మరి ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు ఈ రిజర్వేషను? ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్లో 1,00,000 ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్స్ మరి వచ్చే నెల నుంచి క్రమంగా విడుదల చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది। మేము కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అదే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఈ ఉద్యోగాలు మీరు త్వరగా భర్తీ చేయాలని। మరి మీరు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ज़राई शोबे को कमज़ोर करने के लिए साजिशें कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की अक़ल तरीन कीमतों में सिर्फ 50 रुपए का इजाफा करते हुए किसानों को भीख देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कॉरपोरेट शोबे को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला से अपील की है कि वो मोदी के झांसे में न आएँ। अगर मरकज़ी हुकूमत किसानों को नज़रअंदाज कर रही है तो तेलंगाना एक दौलतमंद रियासत है, इसलिए किसानों को 500 रुपए बोनस के तौर पर दिए जाएं या फिर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। हम सब मिलकर दिल्ली पे जाकर पूछेंगे दिल्ली की सरकार को, एनडीए सरकार से, कि ये भी कि इतना नहीं चलेगा, हमको मिनिमम 500 रुपये सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए। अगर नहीं कर सकते तो तुमको आगे आना है और 500 रुपये कुंटल के हिसाब से बोनस स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से देना है, क्योंकि आप खुद कई दफ़ा ऐलान करें आई एम द रिचेस्ट स्टेट है मेरा, मैं दौलतमंद रियासत है मेरी, तो आपको चाहिए कि किसानों को बचाओ। और एक बात यह है, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही कि किसानों को खत्म कर दिया जा रहा है, किसान मजदूर को, ताकि बीजेपी किसकी सरकार है? किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, वो सिर्फ दौलतमंदों की सरकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट वालों की सरकार है। वो चाहती है कि यहाँ देश में फूड ग्रेन कम हो जाए, चावल की कमी हो जाए, तो ये विदेश से तरकारी लाएंगे, शुगर लाएंगे और पैसा बनाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और जो इलेक्शन में फंड दिए हैं उन लोगों के जरिए पैसा लेकर ये उनको उन आवाम को खुश करेंगे जो इनको चंदा दिए। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है। तो चंद्रशेखर जी, आप मोदी के चक्कर में मत आइए, आप अपने स्टेट के किसानों को बचाने के लिए आप बोनस दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड है।
कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि मुल्क में इमरजेंसी के इम्कान से मुताल्लिक बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी के रिमार्क्स को संजीदा तौर पर लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि मुल्क को नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि आरएसएस चला रही है। मुल्क में मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए आरएसएस और बजरंग दल साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात के तनाजुर में ही आडवाणी ने इमरजेंसी के खदशे का इजहार किया है। उन्होंने सवाल किया कि ललित मोदी मामले पर आखिर राजस्थान की वजीर आला के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। हनुमंतराव ने कहा कि सच्चाई का राग अलापने वाले वजीर आजम ललित मोदी के मामले पर खामोश क्यों हैं। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क करने वालों को ही उन्होंने जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए विक्रमार्का ने कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी के रिमार्क्स पर लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी सन्यासी ने उस सन्यासी यानी केसीआर से बात की है, जबकि कांग्रेस के किसी कायदीन की किसी से बातचीत ही नहीं हुई थी। दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने सियासी कायदीन को शाइस्ता रवैया अख्तियार करने का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का की तरफ से वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बाज़ रिमार्क्स पर जाना रेड्डी ने कांग्रेसी कायदीन को अपनी ज़बान पर काबू रखने का मशवरा दिया। जाना रेड्डी ने यह भी कहा कि सेक्शन 8 पर कब और कैसे अमल किया जाता है, इस सिलसिले में गवर्नर और मरकज को वजाहत करनी चाहिए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यनारायण ने कहा है कि साजिशों और निचली सियासत का तेलुगुदेशम पार्टी में आगाज करने का सेहरा चंद्रबाबू नायडू के सर जाता है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने सवाल किया कि नोट बराए वोट स्कैम से बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने क्या दिल्ली जाकर हाथ पैर नहीं जोड़े। उन्होंने नोट बराए वोट स्कैम में टीआरएस सरबराह केसीआर के साथ जगन मोहन रेड्डी की मुफाहमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बोत्सा ने यह भी कहा कि नोट बराए वोट स्कैम से बाहर आने के लिए चंद्रबाबू नायडू क्या केसीआर के हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तेलुगुदेशम के रुकन कौंसल सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि रेवंत रेड्डी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश की गई है। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने सवाल किया कि इंतखाबात के दौरान अवामी नुमाइंदों को किस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि गवर्नर के साथ उनके कोई इख्तलाफात नहीं हैं। सोमिरेड्डी का कहना था कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ इंतकाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला नोट बराए वोट मामले से बचने के लिए साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चंद्रबाबू नायडू की साजिशों से होशियार रहने का मशवरा दिया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के लिए भी साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। नोट बराए वोट स्कैम के सिलसिले सीबी की तरफ से तलब किए गए तेलुगुदेशम के लीडर एस वेंकट वीरैया ने पेश होने के लिए मजीद मोहलत तलब की है। ज़राए के मुताबिक वीरैया ने एसीबी को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 10 दिन की मोहलत दी जाए। जैसे ही तबीयत ठीक होगी वो एसीबी के रूबरू हाजिर होंगे। उन्होंने बताया कि वो तहकीकात के लिए पूरा ताउन करने को तैयार हैं। तेलंगाना कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने गवर्नर कोटे के तहत नामजद करदा तेलंगाना कौंसल के रुकन श्रीनिवास रेड्डी को हलफ दिलाया। श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें मौका फराहम किए जाने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ये ओहदे की तवक्के नहीं रखते थे। उनका कहना था कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे संजीदगी से निभाएंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, केटीआर, असम्बली के डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे।
गाजीबंडा के इलाके में जबरन मकान खाली कराने की पुलिस की हरकत के खिलाफ रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने डीसीपी साउथ जोन से नुमाइंदगी करते हुए सख्त एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बगैर किसी तहकीकात के रहीम नामी शख्स की दरख्वास्त पर शालीबंडा पुलिस ने जानिबदारी से काम लेते हुए मकान का सामान पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और खवातीन को भी रोजे की हालत में घासी बाजार वीमेंस पुलिस स्टेशन में महरूस रखा गया। उन्होंने डीसीपी से मुतालबा किया कि इस पूरे वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। रुकन असम्बली मजलिस ने बताया कि डीसीपी ने तयक़ुन दिया कि इस वाक़े की मुकम्मल जांच कराई जाएगी। पुलिस ने बाद में महरूस खवातीन को रिहा कर दिया, जबकि सामान को भी वापस पहुंचाने का तयक़ुन दिया। ये गाजीबंडा इलाके में आज एक मकान में शालीबंडा पुलिस घुस के ज़बरदस्ती मकान के सामानों को पुलिस स्टेशन में मुंतकिल करे, मकान के खवातीन को घासी बाजार पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करे और वहाँ से एक दो नौजवानों को भी गिरफ्तार करके शालीबंडा पीएस में लॉकअप में डाल दिए। नमाज जुम्मा के दिन और नमाज के वक्त पे यहाँ पे मक्का मस्जिद में जलसा था। ये लोगों के फ़ोन आए मुझे, ये लोगों को बात करा, एसीपी साहब को बोला क्या हो रहा है नमाज के दिन, बोल के नमाज के बाद पुलिस स्टेशन गया तो मालूम है कि डीसीपी साहब के आर्डर पे काम करे। सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स आपको आगे दरख्वास्त दिया बगैर एग्जामिन करे, बगैर इंक्वायरी करे कि आप इतना इलीगल काम कैसा करते। औरतों को रोजे की हालत में औरत है जनानी पुलिस स्टेशन को भिजा दी, वुमेन्स पुलिस स्टेशन में, और सामान पूरे ट्राली में भरते गए लेते गए। और कंप्लेंट करने वाली एक औरत है, वो औरत का एक बेटा है अब्दुल रहीम आमिर, जो करोड़ों रुपए लोगों के डुबा के आज फरार है और पुलिस को पैसे खिला के पता नहीं क्या करके पुलिस पे क्या असर डाले, पुलिस को इस्तेमाल करके इस तरीके से गरीब फैमिली के लोगों को जो सो जुल्म करके मकान को तखलिया कराए। डीसीपी साहब के पास आए और आके पूरी शिकायत करे। डीसीपी साहब भी हैरान परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी नहीं करा। इसमें कौन सी वजूहत है जो इन्होंने इंक्वायरी नहीं करा या एग्जामिन नहीं करे पता नहीं। अब उन्होंने ऑर्डर दिया इंस्पेक्टर को सामान भी घर को लौटा दो, औरतों को भी छोड़ दो, मैं पूरा इसको अब चेक करूंगा, इंक्वायरी करूंगा बोल के। बहरहाल एक गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ का जो लोगों को धोखा दिया हुआ है, उन्हें अपनी अम्मा के नाम से दरख्वास्त देके पुलिस में ये घर की बेदखली के लिए, घर पे कब्जा करने के लिए नाजायज कोशिश किया। उस घर के लोगों को जिसके पास रजिस्ट्री है कानूनी तौर पे वही घर में जो रहने वाले वो हक पे है, इसलिए हम हक का साथ देंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे। लोगों को जो धोखा दिया हुआ शख्स है उस शख्स के ताल्लुक से आइंदा कमिश्नर से मुलाकात करके उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने शाही मस्जिद बाग़ आमा का वक्फ बोर्ड और दीगर अहदेदारों के साथ मुआयना करते हुए रमज़ान के इंतजामात का जायजा लिया। मस्जिद कमेटी के अरकान ने वजू खाने पर टिन शेड की तामीर और मस्जिद की मीनार की मरम्मत से मुतालिक रुकन असम्बली को तवज्जो दिलाई। मस्जिद के अक़बी हिस्से की सफाई के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। रुकन असम्बली नामपल्ली ने मस्जिद के मुकम्मल मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो इंतजामात से मुतमईन हैं। उनका कहना था कि मक्का मस्जिद में जिस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह के इंतजामात शाही मस्जिद बाग़ आमा में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो नुमाइंदगियाँ की गई हैं उसकी जल्द यकसुई की जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली ने मस्जिद के अहाते में वाक़ लाइब्रेरी का मुआयना भी किया। जाफर हुसैन मेराज के हमरा तेलंगाना वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आर किशोर बाबू ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी को रियासत के अवाम से ज्यादा अपना मफाद अजीज है। मीडिया से बात करते हुए किशोर बाबू ने इल्जाम आयद किया कि वह एसआरसीपी से 2 अरकान असम्बली टीआरएस में शामिल हुए थे, जबकि तीसरे रुकन असम्बली को खुद जगन मोहन रेड्डी ने टीआरएस पार्टी में भेजा है। आंध्रा के वजीर ने कहा कि केसीआर के हाथ का खिलौना बनकर जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के अवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद जाना रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर गांधी भवन में खून के अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया गया, जिसमें एनएसयूआई के कारकुनों ने खून का अतिया दिया।
रियासत नगर बाजार में मुकामी अवाम की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। बाद में ताम का इंतज़ाम किया गया। अकबर ओवैसी ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही चांद रात से ही मसाजिद में तरावी शुरू हो गई है। कमोबेश तमाम मसाजिद में तरावी में कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम किया जा रहा है। एक पारा रोज़ाना से लेकर 5 पारे तक सुनाए जा रहे हैं। पहली तरावी के एहतमाम के साथ ही मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें शुरू हो गई और पहली सहर के वक्त बारान रहमत के नुज़ूल ने रोज़ों की गर्मी को भी कम कर दिया। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर में फलों की फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफा हुआ है। नमाज असर के बाद रोज़दारों को इफ्तार की खरीदारी में मसरूफ़ देखा गया। चार मीनार, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मौजमजाही मार्केट, पुरानी हवेली, फलकनुमा, बड़ा बाजार, याकुतपुरा, नया पुल और दीगर मुकामात पर फलों की दुकानों और मंडियों पर गैर मामूली हुजूम देखा गया। हम अक़साम के खजूर भी बाजारों में देखे गए। हज़रत ख्वाजा सैयद सुल्तान शाह बुखारी के उर्स का आगापुरी में आगाज़ हुआ। बाद नमाज असर गुस्ल शरीफ मुनक़्क़िद किया गया। 2 रमज़ान को संदल जुलूस निकलेगा और 3 रमज़ान को महफिल चरागा होगी। सज्जादा नशीन सैयद शाह निज़ामुद्दीन हारूनी मरासिम उर्स अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुनपुली कुंडापुर मंडल के तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनकी फ़ीस बाज अदायगी में उजलत करे। मज़कूरा कॉलेज में करीब 65 तलबा है जिन्हें मुकामी मजलिसी कारकुनों ने कलेक्टर से नुमाइंदगी करके दाखिला दिलाया था। मुतासरा तलबा ने 4TV के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि उन्हें कॉलेज इंतज़ामिया हरासा कर रहा है क्योंकि इंतज़ामिया उन्हें दाखिला देने के लिए राज़ी नहीं था, जिसकी वजह से वो अक़लियती तबके के तलबा को हरासा कर रहा है। तलबा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया है कि वह हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल की यकसुई करें। वेस्ट जोन पुलिस की टीम ने क्रिकेट बैटिंग में मुलव्विस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि अहम सरगना वेंकन्ना बाबू, श्रीहरि और मधु बाबू हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जुमेरात को हुए एक रोज़ा क्रिकेट मैच के अलावा दीगर मैचेस के लिए भी बैटिंग वसूल किया करते थे। पुलिस ने बताया कि वेंकन्ना बाबू ने क्रिकेट बैटिंग का रैकेट नेल्लूर के साकिन विजय नामी शख्स की सरपरस्ती में शुरू किया था। पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर वेंकन्ना बाबू और उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि विजय मफरूर बताया गया है। पुलिस ने मज़कूरा टोली के कब्जे से 1,88,000 रुपए की मालियत के सामान को जब्त किया है, जिसमें सेलफोन, हेडफोन्स, टेलीविजन और सेटअप बॉक्स भी शामिल हैं। तीनों को अरेस्ट करे। उसमें बंदड़ वेंकन्ना बाबू, श्रीहरि एंड मधु बाबू, वो तीनों को अरेस्ट करके 1,88,000 rupees and equipment set consisting of 48 phones and other cell phones, laptops and TV भी रिकवरी करे। ये गैंग एक 1.5 ईयर से हैदराबाद में कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच में और बैटिंग करे सो टाइम पे हमारा वेस्ट जोन स्पेशल टीम एंड SR नगर इंस्पेक्टर पूरा मिलके पकड़े। एंड ये लोगों बेसिकली बहुत दिन से ये हैदराबाद में और आजू बाजू का सिटी से भी इंफॉर्मेशन से फंटर से लोगों से बैटिंग लेके कर रहा। पर्टिकुलरली ये अपना जो पकड़े सो हमारा ऑफिसर्स को अभिनंदन कर। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में नामालूम शख्स का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। लाश नजर आने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी।
लाश के सर के पास वजनी पत्थर पाया गया जिस पर खून के निशान थे। पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। बंजारा हिल्स के इलाके जहरानगर में नाइजीरियाई और दीगर अफ्रीकी ममालिक के शहरियों की बेरारवी और गैर मुहसिब सरगर्मियों के खिलाफ मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुकामी अवाम ने बताया कि साबिक में भी अफ्रीकी शहरियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मालूम हुआ कि बैरूनी शहरी शराब के अलावा दीगर सरगर्मियों में भी मुलविस हैं। कई बार वो मुकामी अवाम से झगड़ चुके हैं। मुकामी अवाम ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 1 लाख मुलाजिमतों की फराहमी से पहले मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की जमानत दी जाए, पीसीसी सदर का मुतालबा। ज़राई शोबे को कमजोर करने के लिए मोदी हुकूमत की साजिशें। मोहम्मद अली शब्बीर ने किसानों के MSPA में 50 रुपए के इजाफे को भी करार दिया। शहर में क्रिकेट सट्टाबाजी का रैकेट बेनकाब, टोली के 3 अरकान गिरफ्तार, करीब 2 लाख रुपए मालियती सामान जब्त। और हयातनगर में एक शख्स का कत्ल, नामालूम हमलावर मकतूल के सर पर वजनी पत्थर से हमला करके फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।